हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीएसएल इंडिया लिमिटेड निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे हिस्ट्री न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसी एक अपडेट आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, शिवपुरी से 1 घंटे पहले हमें मिली है। शिवपुरी में चिटफंड कंपनियों का निवारण करने के लिए प्रशासन की तरफ से एक कैंप लगाकर इनके एसडीएम द्वारा सब आवेदन लिए जा रहे थे, जिनकी संख्या वहाँ पर हज़ारों में पहुँची। तो दोस्तों, ये आवेदन वहाँ पर जो पहुँचे, लेकिन 1-2 दिन के बाद ये आवेदन वालों को यहाँ पर रोक दिया गया। और उनको क्या कहा गया, ये देखते हैं कि क्या यहाँ पर ये पूरी खबर है। इसका हेडिंग है, प्रशासन बाबुओं ने चिटफंड पीड़ितों को बैरंग लौटाया, बोले एक ही दिन के लिए लगाया था शिविर। पूरी खबर, चिटफंड कंपनियों के फार्म हाउस को यदि प्रशासन नीलाम कर दे तो उन राशियों का हज़ारों निवेशकों का भुगतान किया जा सकता है। इसके साथ ही अभी तो महज 10% निवेशकों के आवेदन ही प्रशासन के पास पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रशासन को पहुंचा चुके हैं उनके बारे में बता रहे हैं, लेकिन आगे अभी नहीं लिया गया, ये भी हम बता रहे हैं। यदि प्रशासन निवेशकों को शिकायत की और मोहलत देते तो उनका डूबा हुआ पैसा वापस आ जाता। यह बात पीएसएल के एक एजेंट रहे विनोद पुरी गोस्वामी ने शनिवार को निवेशकों के आवेदन न लेने पर अपनी पीड़ा जताते हुए कहा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो यहाँ पर शिविर लगा है, इसमें सभी कंपनियों के निवेशक अपने पैसे को लेकर, अपने आवेदनों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो दोस्तों, अब आगे जो खबर है वो बहुत बड़ी है, लेकिन जो इसका पीएसएल निवेशकों के लिए एक ख़ास इसमें खबर है वो यही है कि पीएसएल पर कीमती फार्म हाउस और जिनकी नीलामी हो जाए तो निवेशकों का पैसा मिलेगा। पैसा ऐसा कुछ यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और पूरी खबर ये है कि पीएसएल कंपनी के निवेशक और एजेंट विनोद पुरी गोस्वामी ने बताया कि कंपनी के कई हज़ार बीघा के 1 दर्जन के करीब फार्म हाउस हैं। इसमें 1,000 बीघा का फार्म राजा की मुंडेरी में है, जिसे 2009 में 2 लाख रुपए बीघा खरीदा था। इसकी कीमत अब 5 लाख रुपए बीघा हो गई है। 165 बीघा रामनगर 4 लाइन पंडोरा पर है। यहाँ सागौन पेड़ हैं। 27,000 जामफल के पेड़ हैं और 12,000 नींबू के पेड़ लगे हैं। इसमें 1,984/94 में ख़रीदा गया, यानी कि 1994 और 95 में ख़रीदा गया, और आज यह जगह 10 लाख रुपए बीघा है। इसी तरह 80 बीघा ज़मीन मायापुरी सालोदा में, 15 बीघा ज़मीन बूढ़ा डोगरा में, 80 बीघा ज़मीन बिलोड़ी में, 270 बीघा शंकरपुर निजामपुर में, और 124 बीघा देवपुर ढेड़री में है। इन पर कंपनी के पूर्व मैनेजर का कब्जा बताया जाता है। इसी तरह के नव केतन इंफ्रा पर 175 बीघा बंगोधा में फार्म हाउस है, जिसमें 2014 में 2 लाख रुपए प्रति बीघा से खरीदी गई, और 230 बीघा का फार्म हाउस राजा की मुंडेरी में भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस पीड़ित निवेशक ने या एजेंट ने, जो विनोद कुमार गोस्वामी था, उसने बताया कि हमारे इस इलाके में इतनी ज़मीन यहाँ पर इन कंपनियों की, अगर इनके प्रशासन इनको बेचकर निवेशकों का पैसा दे दे तो तब भी बच जाए। तो दोस्तों, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अभी तक सेवी विभाग के आंखों में धूल झोंक कर पीएसएल का मैनेजरमेंट कब्जाओ बैठे हैं। तो दोस्तों, बड़ी विडम्बना की बात है कि इस वक्त सेवी विभाग की एक तरफ तो निवेशकों को देने की ठेकेदारी आर एम लोढ़ा जी ने ले ली है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। जो एक रिटायर आर एम लोढ़ा जी हैं, उनकी जो नियुक्ति की गई है वो रिटायरों के सुपर सेलार बनाकर की गई है, यानी कि 5,85,00,000 पीड़ित निवेशकों को पैसा दिलाने का जो ठेका दिया गया, सरकारी टेंडर जो पास कराया गया है, वो सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश था, क्योंकि 6 महीने के अंदर पैसे देने के आदेश को सेवी विभाग पूरा नहीं कर पाई थी। इस सब को लेकर
आर एम लोढ़ा जी को नियुक्त किया गया, यानी कि एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का भी पैसा जो है सेबी विभाग की तरफ से ना देकर ये PSCL के मेजरमेंट की तरफ से इनका सबका खर्चा इस वक्त उठाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि एक एजेंट और निवेशक इनकी पोल पत्री यहाँ पर खोलता नजर आ रहा है, जो एक सामान्य सा एजेंट है उसको भी पता है कि हमारे इलाके में कितनी ज़मीन और कितना बीघा और कितने क्या भाव से, अगर इस हिसाब से इस स्टेट के निवेशकों का पैसा इस प्रशासन इनकी ज़मीन बेचकर दे तो सबका निवारण हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये था। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सेबी विभाग और आर एफ लोढ़ा इस वक्त न जाने कौन सी कुंभकर्ण की नींद में, या इनकी कुछ भूमिकाएं संगठित हैं जो कि कानूनी प्रक्रियाओं को लेपापोती करके निवेशकों के सामने परोसी जाती है। एक बहुत बड़ा धोखेबाजी यहाँ पर पल्स निवेशकों के साथ 5,85,00,000 निवेशकों के साथ होती नज़र आ रही है। तो दोस्तों आगे क्या कोई नई अपडेट आती है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए US खान को दे इजाज़त।